शनिवार को रोहिलखंड मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय मैनेजमेंट दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने प्रकृति के संरक्षण के विषय में अपनी सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हवा, पानी, मिट्टी प्रकृति के उत्पाद हैं। प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझकर सहभागी बनना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के विषय में डॉक्टर घनश्याम खंडेलवाल, आरएमए अध्यक्ष डॉक्टर मनीष शर्मा, उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय खंडेलवाल, सांसद संतोष गंगवार और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने विचार रखे। वहीं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। आमंत्रित सभी अतिथियों को आरएमए द्वारा स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए गए। और वास्तव में पूरा विश्व इससे प्रभावित है और हमारे देश को इस ओर अच्छे ढंग से ध्यान देकर काम करना चाहिए। और हम ये भी मानते हैं कि दुनिया के सारे देश हम कहीं और ज़्यादा तरक्की न कर जाएं तो हमारे ऊपर बंदिशें भी लगाने का काम करते हैं। हम धन्यवाद देंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय डॉक्टर साहब को वो महकमा दे दिया जिसकी वास्तव में एक सही ढंग से चलाने की आवश्यकता है। तो मित्रों, यहाँ पर जो कुछ भी हमने सुना, लगता है कि उसको हम अपने जीवन में थोड़ा बहुत उतारने का काम करें। ऐसी कोशिश करें कि वास्तव में हम किस ढंग से समाज की इस विकृति को दूर करने की दिशा में भी जुड़े और कैसे हम समाज को सही दिशा में ले जाने का काम कर सकें। मतलब हमारा भविष्य तभी सुरक्षित है जब इन बातों पर हम ध्यान दें और ध्यान देकर इस पर अमल भी करें। सिर्फ बरेली की या उत्तर प्रदेश की, हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग। और हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पे हर जगह बात करते हैं। वो बहुत ज़्यादा इस बात को सीरियसली ले रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से कितने नुकसान हैं और पूरी दुनिया आज इस बात को समझ रही है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा नुकसान की। घाटे की बैलेंस शीट न बने, जीवन इक्वल बने या प्रॉफिट की बैलेंस शीट बने, उसके लिए बेहतर यह है कि जो भी मैंने प्रकृति से लिया, अब तक जीवन भर लिया, वो मैं कुछ न कुछ किसी हिस्से के रूप में लौटा सकूं। निसंदेह कि अगर हमने 8-10 फैक्ट्री लगाई होंगी तो हमने सैकड़ों पेड़ काटे होंगे। इस बात को या इस अपराध को मानने से मैं इनकार नहीं करता कि इस डेवलपमेंट के मामले में हमने 100-200 पेड़ अवश्य काटे होंगे, लेकिन तभी मुझे किसी ज्ञानी व्यक्ति की ये बात समझ आई कि अगर आप एक पेड़ काटते हो तो उसकी जगह 10 पेड़ लगाओ। मैंने उसका पालन किया और प्रकृति ने फिर मुझे उपहार दिया। हमने करीबन 8000 के आसपास पेड़ परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया लगाए, 8000, और प्रकृति ने मुझे उसका ये उपहार दिया कि आज परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया का जो एयर इंडेक्स है, पोल्यूशन इंडेक्स है, वो सबसे कम है इस पूरे बड़ी क्षेत्र में। और आपको जान के ये भी आश्चर्य होगा कि कैंट के बराबर जो टेम्परेचर कैंट में रहता है, वही टेम्परेचर परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है। देना शायद आरएमए का एक प्रतीक नहीं, और हमने उनसे कहा कि जो नई वन नीति आप प्रदेश के लिए भी लेकर आइए, क्योंकि वन नीति में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश क्या कर सकता है। हम जैसे कि अभी आपको बताया गया कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वन है, निश्चित तौर पे हम अपने वनों के प्रतिशत में आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन प्रतिवर्ष कितना वन को हम ऐड कर सकते हैं उसके बारे में हम भारत में शायद सबसे आगे हो सकते हैं। निखिल अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है, कमल जी का बहुत बहुत स्वागत आरएमए के कार्यक्रम में। और हमारे बीच में खटीमा से खास तौर से पधारे डॉक्टर मिस्टर डी.के. वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है सर। आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया इस आरएमए के कार्यक्रम में। देखिए, अब समय आ चुका है, जिस तरह से दुनिया बदली है, हमने इकोनॉमी की दौड़ लगाई और आज हमने जो भी दुनिया के हालात पैदा कर दिए, अब समय है कि इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी पे काम होना चाहिए। मतलब हम कोई भी ऐसे काम जिससे आर्थिकी जुड़ी हो,
उसको पारिस्थितिकी के साथ जोड़कर देखेंगे तो हम दोनों ही काम कर पाएंगे। हम एक तरफ आर्थिकी बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ पारिस्थितिकी बढ़ाएंगे, और ये सोच में सामूहिक भागीदारी की भी आवश्यकता है। इस पृथ्वी को सब भोगते हैं तो सब उसके जोड़ने में भी जुटेंगे तो शायद हम कभी पृथ्वी को बचा पाएंगे, और पृथ्वी को बचाने का मतलब है स्वयं को बचाना। अब शायद समय है कि हम सामूहिक रूप से ऐसा सोचें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।